जोना तुम जाओ निन्वे जाकर वहाँ पे मेरा प्रचार करो। और फिर जोना बोलता है मेरा मन नहीं है वहाँ पे जाने का, और वो लोग भूले हैं तो उन्हें उनकी वो मिलनी चाहिए। फिर जोना को निन्वे जाना होता है, लेकिन वो एक नाव में पूछता है ये कहाँ जा रही है। वो बोलता है मेरे मित्र ये पड़ोस के देश जा रही है, तर्शीश जा रही है। तो वहाँ पे वो बोलता है वहाँ की कीमत दूंगा, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो वो नाव में जाके बैठ जाता है, तो वो निचले हिस्से में जाके सो जाता है। इतने में ही जब वो नाव तट से थोड़ी आगे होती है तो फिर एक बड़ा तूफान आता है और पूरी नाव हिलने लगती है। तो वहाँ के लोग बोलते हैं ये यहाँ पे कोई पापी बैठा है, जब ये परमेश्वर से गुस्सा है। तो कोई बोलता है कि जोना की वजह से हो रहा है। तो सब बोलते हैं जोना कहाँ है, जोना कहाँ है। तो जोना तो सो रहा होता है। तो कोई से जाके उठाता है, जोना तुम सो कैसे रहे हो, इतना बड़ा तूफान आ रहा है। तो वो बोलते हैं तुमने जरूर कुछ किया होगा जब भी परमेश्वर तुमसे गुस्सा है। तो बोलता है मुझे माफ कर दो, परमेश्वर ने कहा था मुझे निन्वे जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत बुरे लोग हैं, इसलिए मैं वहाँ पे गया नहीं, परमेश्वर की बात नहीं मानी। तो जोना सबसे बोलता है मुझे बाहर फेंक दो, तभी तूफान शांत हो जाएगा। तो सबने उसे बाहर नदी में फेंक दिया। तो एक बड़ी मछली आई और उसे निगल गई। निकलने के बाद जोना बोलता है परमेश्वर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब फिर परमेश्वर तीन दिन जोना 3 दिन 3 रात उस बड़ी मछली के पेट में रहता है। फिर परमेश्वर उस मछली से कहते हैं इसको अब निकालने का टाइम आ गया है। तो अब उस मछली उसे बाहर निकाल देते हैं, उधर देती है। फिर जोना निन्वे जाकर प्रचार करता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि तुम परमेश्वर के वचनों पे चलो और ये बुराई का छोड़ दो। फिर एक ही बार में जोना की बात मानकर वो लोग परमेश्वर की बातों पे चलने लगे।